लेकिन यही बात है कि आप लोगों के पीछे नहीं जाते, और इससे भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है कि अरे यार ये तो पीछे नहीं जाता, ये कानाफूसी नहीं, मतलब दे डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू। तो वो सोचते हैं, वो ढूंढते हैं, आपके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, वो चीज़ों को ढूंढते हैं पर मिलती नहीं है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा उनको कोई ऑप्शन देते ही नहीं हो। तो क्या है ना, जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको लगता है यार तुम मेरी बुराई करोगे, और ठीक है मुझे पता है तुम मेरी बुराई करोगे, इट्स ओके, मुझे पता है तुम बुराई कर रहे हो, ये मुझे पता है। अब तुम क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ये मुझे नहीं जानना है। जब आप उनको इतना हल्का महसूस करा देते हो कि तुम मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते, तुम्हारी बातों की मुझे वैल्यू नहीं है, तो इनको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। जब हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत है। और बहुत गर्मी है, प्लीज़ ध्यान रखिए, बहुत तेज़ गर्मी है इस समय पर। और बिल्कुल मैंने तो कोई घड़ी वड़ी पहनना ही बंद कर दिया है। सो प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिए, पानी बहुत पीजिए। और अभी आपके लिए रीडिंग, और आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी हाथों में भी नहीं पहन रखा है, बिकॉज इट्स टू हॉट ओवर हियर। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर आ गया है लवर्स का कार्ड। ओके, एंड यहाँ पर आ चुका है द वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पर आ चुका है आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर आ चुका है आपके लिए द मून का कार्ड, और यहाँ पर आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ आ चुका है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और यहाँ आ गया है आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सब कार्ड्स आपके लिए आ गए। राशियों की हम बात यहाँ पर करेंगे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो यहाँ पर ज़्यादा है, और पाइसेस स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कार्ड जो है ये है 9 ऑफ कप्स, ये है 3 ऑफ वॉन्स, ये है 4 ऑफ वॉन्स, एंड देयर स्टार। ओके, सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकल के आया है वो ऐसा लग रहा है कि भाई तुम्हारे बहुत ही करीबी लोग ही तुम्हारा सबसे बड़े शत्रु बने बैठे हैं इस समय। तुम्हारे शत्रु बाहर से कहीं नहीं है, तुम्हारे घर के ही लोग, तुम्हारे तुम्हारे आसपास, तुम्हारे प्यारे प्यारे जिनको तुम बहुत प्रेम करते हो, ऐसे लोग तुम्हारे को ना पसंद कर रहे हैं इस टाइम पर, ऐसा लग रहा है। एंड दे आर द ओनली पर्सन जो आपकी सुंदरता, आपकी स्टेबिलिटी, खूबसूरती, रिलेशनशिप से चिढ़े बैठे हैं इस समय पर। आपको बाहरी लोगों से, बाहरी ताकतों से इस समय आपको कोई दिक्कत परेशानी है भी, तो भी वो इतनी बड़ी नज़र नहीं आ रही जितनी बड़ी मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने घर के अंदरूनी मामलों से, अंदरूनी लोगों से। यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, यहाँ पर एकदम ये बात आप जान के रख लो कि ये जो पर्सन है वो किस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ में जी रहे हैं। जहाँ आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, आप बुरा, आप दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो। लेकिन दूसरे लोग अपने बारे में बुरा और अच्छा क्या सोचेंगे, वो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में जैसे आपकी बुराई करने के अलावा कुछ और दूसरा, उनका लाइफ का कोई एम्बिशन ही नहीं है। वो सिर्फ आपकी बुराई करना, आप में कमियां निकालना, आपको क्या में खोट निकालना, अपने मतलब पता नहीं क्या ऐसी ऐसी हरकतें दिखा रहे हैं कि पूछिए मत। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक आप इस चीज़ को सहन करते रहे, आप अब तक इस चीज़ को इग्नोर करते रहे, बिल्कुल से आपने फोकस ही नहीं किया। आपको लगा यार घर के लोग हैं यार, इनसे क्या बोलना, तो मेरे ही हैं, इनसे क्या बोलना। और ये जितने तुम्हारे खुद के लोग थे यही तुम्हारे सर पे चढ़ते चले जा रहे थे। आप जितना इन्हें कंफर्टेबल महसूस कराते ये उतना आपके सर पे चढ़ रहे हैं। आप जितना इनको अच्छा फील करा रहे ये उतना ज़्यादा और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं आपके लिए बुरी सिचुएशन पैदा करते हुए नज़र आ रहा है। उतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये था कि शायद अब आपको बगावत करने की आवश्यकता पड़ गई थी। और सच बोले ना तो इग्नोर करते रहने से काम नहीं चलेगा। इग्नोरम परम सुखम वाली पद्धति पे आप हमेशा से चले हो, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि आपको लगा कि इग्नोरम परम सुखम से शायद मुझे बाहर आना पड़ेगा। मे बी ये लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा तड़का लगा देना चाहिए, मतलब तड़कम परम सुखम, यहाँ पर इनको ज़रूरत है, दे नीड इट। ठीक है, इनके आँख, इनके मुंह पर के सामने ही प्याज काटनी पड़ेगी तभी ये समझ में आएगा इनको। इनके नाक के सामने तड़का लगाना पड़ेगा तभी इनको समझ में आएगा, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये हर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी लिबर्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी एज का, अपने रिश्ते का, अपने मतलब हर चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड देन यू रियलाइज़ कि इस तरह की बातों को का जवाब देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि आपको जब लग रहा है ना कि मुझे इस तरह की बातों का जवाब देना पड़ेगा,
तो डेफिनेटली ये चीज़ लग रही है कि अब यहाँ पर ऐसा फील आ रहा है कि जवाब देना पड़ेगा, और आप इस जवाब को देने के लिए तैयार हो। आप इस जवाब को देने के लिए तैयार हो और आपने जवाब दे भी दिया है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसने भी इसका तड़का जवाब देकर जवाब का तड़का लगा दिया है। और जवाब का तड़का जब आपकी तरफ से लगा, मतलब जब आपने अपनी बात, उनकी बातें सुनते सुनते कभी जवाब नहीं दिया, तो कभी उनको उसी की आदत पड़ गई थी, उनको वही कंफर्टेबल कि ये मुंह पे आएंगे, कुछ भी बोल के चले जाएंगे। आप एक पंचिंग बैग की तरह उनकी बकवास बातें सुनते रहोगे, कोई रिप्लाई नहीं करोगे। लेकिन इस बार आपने पलट के जवाब दे दिया, और अच्छा खासा जवाब दे दिया है। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप रहे, आपने अच्छा खासा चिपका दिया है जवाब। ये लवर्स का कार्ड नहीं है, ये कार्ड है आपके मन के अंदर जो तड़प थी, जो अब तक आपके अंदर एक ज्वालामुखी भड़कती रहती थी, पर आप कभी उसको वर्क नहीं करते थे। आप रिश्तों की दुहाई और ये वो दुनिया भर का वो चीज़ देख करके चलते थे। आप शांत रहते थे, आपको लगता था कि चलो ठीक है, ऐसा है वैसा है भाई, चलो इट्स ओके। वो जो आपके अंदर की ज्वालामुखी थी ना, जो भड़कती थी, पर आप उस पर बात नहीं करते थे, आप उसे इग्नोर करते थे। अब भाई इग्नोर भी कब तक करा जाए, कितना इग्नोर करेगा कोई भी व्यक्ति। तो वो इग्नोर वाली जो सिचुएशन थी, आप उसमें से कहीं ना कहीं बाहर आ गए। आपको लगा इट्स ओवर और शायद मुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा, तो आपने इस चीज़ को किया ड्रॉप, प्यार व्यार को। अभी यहाँ ये सब ठीक है, अब आपने अपना तलवार उठा के इनको अच्छे से बता दिया कि देखो तुम अपनी औकात में रहो। ठीक है, अगर मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रही हूँ, नहीं दे रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम मेरे सर पर ही चढ़ जाओ और अपनी हर बात को मेरे सर पर मत्थे मढ़ो और हर गलत और सही को मिक्स कर दो। गलत भी बोल दो और सही भी बोल दो, और हर तरीके से मेरे ऊपर एलिगेशन भी लगा दो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बोल दो कि जिसका कोई मतलब नहीं। हर तरीके की हर गलती का ठीकरा आपके सर पर फोड़ा जा रहा था। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने उस ठीकरे को लेने से इनकार करके अच्छा खासा जवाब दे दिया। अच्छा खासा जवाब जब आपकी तरफ से मिला, जब आपने तलवार निकाल दी, क्वीन ऑफ सॉर्ड बन गए आप। क्वीन ऑफ सॉर्ड का जब जवाब आता है ना, तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ पर यही चीज़ हुई कि आपका जवाब आते ही पहली बार तो चक्कर खा के बेहोश आ गए। चक्कर खा के, गश खा करके इनको बिल्कुल ऐसा लग गया कि ओ माई गॉड व्हाट इज़ दिस, इन्होंने मुझे जवाब दे दिया। और आपका ये जवाब सुनने के बाद तो ड्रामा क्वीन, ड्रामा किंग बन गए। मतलब एकदम से वो केकई वाला रूप धारण करके, और क्या बोलते हैं, चले गए हैं एक कि भाई जाके रोएंगे, ड्रामा करेंगे। अभी मेरे को ऐसे तुमने बोल दिया, अभी तुम देखो तुमने किससे टक्कर ले लिया। तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात आ रही है। आपको डराने की कोशिश की जा रही है। आपको हमेशा की तरह है कि आप सरेंडर रहे, ऐसी वाली बातें बोली जा रही है। लेकिन आपने इस बार कहा कि सरेंडर हो गया, अभी नहीं हुआ, कुछ सरेंडर नहीं हुआ, सारा सरेंडर मेरा ठेका नहीं है। अभी तुम्हारे को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर विक्टिम कार्ड भी खेलने की तैयारी हो रही है। विक्टिम कार्ड ड्रामा। आपने इनसे कहा कि देखो दुनिया बहुत जालिम है, मैं दुनिया से लड़ूं कि तुमसे लड़ूं, और तुम लोग मेरे सर पे चढ़े जा रहे हो, एंड दिस इज समथिंग। अब अगर तुम दुनिया में शामिल हो, तो दुनिया से लड़ रहे हो, तो तुम भी उनमें से शामिल हो जाओ। और आपकी लेकिन ये बात सुन के ना बहुत ड्रामा आ रहा है उन लोगों को, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत रो रहे हैं, और भड़काने वाले बात भी हो रही है। आपकी बुराई चाहू और कर रहे हैं, और लोगों से फ़ोन कर करके रो के आपके बारे में बता रहे हैं कि देखो मेरे साथ ऐसे बात की गई है, मुझसे वैसे बात की गई है। लेकिन इस बार आपने कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जिसको जो कहना है, जिससे जो कहना है आप कहिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ सुनना नहीं है। और ये जो रूप आपका है ना, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। ये वाला रूप काफ़ी स्ट्रेंज है। और सच बोलूँ ना, तो आपने अपना रूप खुद ही नहीं देखा था। पहली बार आप खुद सोच रहे हो कि यार मैं कितना स्ट्रेंज हूँ, मैं इतना ताकतवर इंसान हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता था, मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव, मुझे खुद ही नहीं पता था। अब जब आपको खुद ही नहीं पता होता ना, तब आप ज़्यादा स्ट्रेंज होते हो, तब आप ज़्यादा ताकतवर इंसान हो जाते हो। और आपकी ताकत का अंदाज़ा जब आपको होता है ना, तो दुनिया तो डरती ही है, पर आप खुश हो जाते हो कि चलो मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी है, मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं लोगों को बता सकूं कि तुम क्या हो। अमेरिका कहता था कि तुम क्या हो, वही वाली बात। तो डेफिनेटली आप पता है किसी के पीछे घूमते नहीं हो, जासूसी नहीं करते कि मेरे बारे में क्या बोलेगा, मेरी क्या बुराई करेगा।
आपकी एक अच्छी खूबी है और इससे भी लोग, लेकिन यही बात है कि आप लोगों के पीछे नहीं जाते और इससे भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है कि अरे यार ये तो पीछे नहीं जाता, ये कानाफूसी नहीं, मतलब दे डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू। तो वो सोचते हैं, वो ढूंढते हैं, आपके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, वो चीज़ों को ढूंढते हैं पर मिलती नहीं है क्योंकि आप इतने ज़्यादा उनको कोई ऑप्शन देते ही नहीं हो। तो क्या है ना, जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको लगता है यार तुम मेरी बुराई करोगे और ठीक है मुझे पता है तुम मेरी बुराई करोगे, इट्स ओके, मुझे पता है तुम बुराई कर रहे हो, ये मुझे पता है। अब तुम क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ये मुझे नहीं जानना है। जब आप उनको इतना हल्का महसूस करा देते हो कि तुम मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते, तुम्हारी बातों की मुझे वैल्यू नहीं है, तो इनको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। जब आप उनके गुस्से को, आप उनकी नफ़रत को वैल्यू ही नहीं देते हो, तो ये चीज़ें इनके लिए ज़्यादा बुरी होती हैं कि यार ये कैसा व्यक्ति है जिसको मैं इतना चिढ़ रहा हूँ तो भी ये इसको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और आप यही कहते हो कि तुमको तुम्हारी, अगर मैंने तुमको वैल्यू देना शुरू कर दिया ना तो मेरा वो बेवकूफ़ी वाला दिन होगा और मैं वो बेवकूफ़ी वाला दिन कभी जीना नहीं चाहता। तो आप इसको एकदम से ऐसे ना एकदम साइड लाइन कर देते हो। यही बात आपकी खूबी है और यही बात इनकी खुन्नस है। देखिए इस रीडिंग में क्या चलता है, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आ जाइएगा। आप कभी भी नॉट मिलने बट मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते हैं डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।